हेलो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं एक बार फिर से एनसीईआरटी पैटर्न की कक्षा 7वीं की पुस्तक रुचिरा जो संस्कृत के लिए निर्धारित है उसके अगले अध्याय त्रयोदशः पाठ है जिसका नाम अमृतम संस्कृतम बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अमृत संस्कृत। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषा इयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयो ज्ञानविज्ञानयो निधि अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केन अपि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिः तथा। विश्वस्य उपलब्धासु विश्व की उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन भाषा है। कहा जा रहा है कि विश्व की उपलब्ध जितनी भी भाषाएं हैं उन सब में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। भाषा इयम, यह भाषा अनेकासां भाषाणां जननी मता, अनेक भाषाओं की जननी मता मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित। प्राचीन ज्ञान विज्ञान के खजाने निधियाँ अर्थात संपत्तियाँ अस्याम सुरक्षित, इसमें सुरक्षित हैं। संस्कृतस्य महत्व विषये केन अपि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में केन अपि कथितम, किसी ने भी कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की प्रतिष्ठा दो हैं। भारत की दो ही प्रतिष्ठा हैं, संस्कृतम संस्कृति है तथा। संस्कृत और उसकी संस्कृति, अर्थात भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। एक तो वहाँ की जो भाषा है संस्कृत और वहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर, रहन सहन, जीने का तौर तरीका। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत कि संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही संगणक के लिए सर्वोत्तम भाषा है। संगणक का मतलब कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर को शुद्ध हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में संगणक कहते हैं, अर्थात गणना करने वाला। अस्याह वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिः च समृद्धम अस्ति। इसके वाङ्मय, इसके जो साहित्य हैं, वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि में और चिकित्सा आदि में चिकित्सा शास्त्र भी समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। कालिदास आदिनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों के, कालिदास आदि विश्व कवि के जो काव्य सौंदर्य हैं वह अनुपम है, अर्थात अद्वितीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा जो रचित है, कौटिल्य अर्थात जो गुरु थे, कौटिल्य अर्थात चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम प्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, अर्थात यही संस्कृत भाषा के जानकार आर्यभट्ट नामक जो विद्वान थे भारत के, उन्होंने ही गणित भाषा में शून्य का प्रतिपादन किया था, आविष्कार किया था। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो योगदानम, चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्धम, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अर्थात जब चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी दुनिया पंगु थी, कुछ नहीं जानती थी,
तब हमारे यहाँ चरक और सुश्रुत जैसे प्रसिद्ध और महान वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने अपने जानकारी के अनुसार उस दौर में अध्ययन तो किया ही, लोगों की सेवा शुश्रूषा भी की और उनके रोगों को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र मौजूद हैं, तेसु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। वास्तुशास्त्र का मतलब है चीज़ों या घर के दिशा, स्थिति, स्थान इत्यादि के बारे में जो जानकारी दी गई है उसे वास्तुशास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र यानी कि जो आप वर्तमान में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान। खगोल विज्ञान अर्थात इस खगोलीय घटनाओं से संबंधित जानकारी है, ब्रह्मांड से संबंधित। ज्योतिष शास्त्रम अर्थात ज्योतिष से संबंधित ज्ञान है। विमान शास्त्रम और विमान शास्त्र इत्यादि, विमान शास्त्र से तात्पर्य वायुयान से है अर्थात जो जहाज है, इत्यादि उल्लेखनीयानि। इस तरह के शास्त्र हैं जिनके बारे में इन अलग अलग शास्त्रों में लिखे गए हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः, संस्कृत में जो मौजूद सूक्तियाँ हैं अर्थात छोटे छोटे कथन, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति अर्थात आपको उन्नति के लिए, ऊंचाई पर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या रूपी अमृत को ग्रहण करें, भोग करें। योग कर्मसु कौशलम इत्यादय, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है इत्यादि। अर्थात अपने आप को कर्म में पूरी तरह से लगा के रखना, अर्थात कर्म से अपने आप को जोड़ना ही कौशल कहा जाता है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत व्यवहारम, अपने जैसा व्यवहार, स्वयं के जैसा व्यवहार करने को संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, अच्छी तरह शिक्षित करती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कुछ लोग कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना न अस्ति, ऐसी धारणा समीचीन अर्थात उचित नहीं है, न अस्ति नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, विभिन्न प्रकार के विषय समाविष्ट हैं अर्थात पिरोए गए हैं, रखे गए हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णिता सन्ति, वर्णित हैं। अर्थात इस संस्कृत में जो महापुरुष हैं उनकी बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णित की गई हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम एवं पठनीयम, इसलिए हमारे द्वारा भी संस्कृत अवश्य ही पढ़ने योग्य है। अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम एवं पठनीय, हमारे द्वारा भी संस्कृत अवश्य ही पढ़ने योग्य है। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य और समाज का परिष्कार होता है या हो सकता है। उक्तम च, ठीक ही कहा गया और ठीक ही कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र यह संस्कृत अमृत है। सरलम सरसम वचः, सरसम सरलम वचः, और यह जो वाणी है
वह रस से पूर्ण है अर्थात आनंद युक्त है और सरल है। भाषासु महनीयम, भाषाओं में महान है, श्रेष्ठ है। यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, जो ज्ञान और विज्ञान का पोषण करती है अर्थात ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने का काम करती है। तो ये रहा आपका यह अध्याय अमृतम संस्कृतम समाप्त होता है। वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।